नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी का फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया है। बीते दिनों ही छात्रों ने बढ़ चढ़कर आंदोलन किया, बैरिकेडिंग तोड़ी, यहां तक कि पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ गया। ऐसे में देख रहे हैं कि छात्रों का यही मांग है कि जो बीपीएससी जो परीक्षा का नियम बदली है, यानी कि जो प्री मेंस जो भी करवाने का सोच रही है, जो नेगेटिव मार्किंग है, उससे छात्रों में काफी नाराजगी है। छात्रों का कहना है कि बीपीएससी टीआरई 4 से ये जो नियम बदले गए हैं वो नियम ना हो, बल्कि टीआरई 5 से ये नियम बदले जाए, क्योंकि ऐसे में छात्रों को बहुत कम समय मिल रहा है। छात्रों का कहना है कि कम से कम अगर नियम में बदलाव होता है, कोई नई अधिसूचना जारी की जाती है, तो छात्रों को एक भरपूर समय दिया जाए ताकि वो अपनी तरफ से तैयारी कर सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो बीपीएससी परीक्षा ले रहा है वो बीपीएससी छात्रों के सहूलियत के हिसाब से परीक्षा ले, या फिर इस हिसाब से परीक्षा ले कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो, परीक्षा अच्छे से आयोजित की जाए। छात्र ये डिसाइड करेंगे कि परीक्षा कैसे हो, या बीपीएससी कैसे डिसाइड करेगी परीक्षा कैसे हो। ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। और ये जो मुद्दा है वो छात्रों से जुड़ा है, तो सबसे पहले हम लोग छात्रों से ही बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। चलिए भैया, एक बात बताइए, देख रहे हैं कि अभी कल पटना में इतना आंदोलन हुआ छात्र लोग का बीपीएससी परीक्षा को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि ये सब जो भी परीक्षा का निर्णय लेना है वो बीपीएससी को लेने लिया जाए या फिर छात्रों पर छोड़ा जाए? मतलब कौन निर्णय लेगा तो सब सही रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1799 मेंस का मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह से पेपर आउट का बात चल रहा है, तो ये जांच की विषय है और हाई कोर्ट में भी इसका सुनवाई होने वाला था 24 अगस्त को, लेकिन किसी की वजह से टाल दिया गया। तो रही बात, जो न्यायपालिका है वो इस पे जांच कर रही है और निष्पक्ष जो न्याय देगी, ना तो आयोग इस पे कुछ कर सकता है ना स्टूडेंट कर सकता है। 0.4 एग्जाम 2024 में होने वाला था, लेकिन किसी कारण पर सरकार के नाकामी कारण नहीं हुआ, 2026 आ गया है। लेकिन सरकार ने पहले गाइडलाइन जारी नहीं किया था। और नेगेटिव मार्किंग का बात करते हैं तो सरकार ने 0.1, 0.2, 0.3 एक नया ही बीपीएससी आयोग के माध्यम से ही टीचर का एग्जाम लेने का निर्णय लिया गया था। लेकिन 1, 2, 3 तीन को लेने के बाद और पर 1, 2, 3 साल में 3 एग्जाम लिया गया, लेकिन 0.4 एग्जाम नहीं लिया गया। 2024 में जबकि लेना था, 2026 आ गया। लेकिन 2026 में सरकार ले रही है, इसको गाइडलाइन पहले देना चाहिए कि हम आगामी एग्जाम लेंगे, उसमें माइनस मार्किंग भी लेंगे और माइनस मार्किंग के साथ साथ हम पीटी और मेंस दोनों लेंगे। दिक्कत नहीं है, बच्चा ऐसा भी है, बहुत सारा एग्जाम है जो इसमें निगेटिव मार्किंग डाटा है। बाकी निगेटिव मार्किंग करने से पहले सरकार को, जैसे अभी एग्जाम होने वाला है जिस चीज का, उसको पहले बता देना चाहिए। अभी एग्जाम ले रहा है, अभी तुरंत बता रहा है, यही बच्चों को दिक्कत है। मान लीजिए किसी भी चीज का होता है, जैसे बिहार पुलिस का ही एग्जाम हुआ है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ये होता है कि हमको 65 क्वेश्चन पता है, 35 क्वेश्चन उसमें बच गया, 35 में हम मार दिए, कुछ ऐसे भी कुछ सही हुआ, तुक्का लगा के मार दिया। हाँ, कलम तुक्का लगा के मार दिया। उसके बावजूद यही फायदा होता है कि 2-4 नंबर होता है, उसमें अपना रिजल्ट हो जाता है। तो यही दिक्कत है कि आप पहले हमको बताइए। डायरेक्ट एक एग्जाम लेने के समय आप बता रहे हैं कि माइनस मार्किंग रहेगा। कोई भी नियम हो, आप बच्चों को साल भर पहले बताइए, ये नहीं कि अब उसी टाइम जब एग्जाम ले रहे हैं उसी टाइम बताए। भैया, आपको क्या लगता है कि अगर प्री मेंस लिया जाता है तो क्या दिक्कत होगा? जो पढ़ने वाला लड़का सब है वो लोग नहीं निकाल पाएगा, कि बेवकूफ लड़का है वो लोग नहीं निकाल पाएगा? मतलब कौन से बच्चा लोग को दिक्कत है? पहले हमको ये देखना होगा कि आयोग इस विषय पे क्यों आया कि प्री मेंस करने के लिए। आयोग में ये कारण था मेंस करने के लिए कि जो धांधली हो रही है प्री में हो रही है, क्या जो हम बायोमेट्रिक सिस्टम देखते हैं जिसकी वजह से धांधली हो रही है, तो आयोग इसीलिए मेंस लाया है कि वो जो वनडे एग्जाम में जो धांधली होती थी उससे बचा जाए। आयोग का यही नजरिया रहा है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, कि मेंस करने से ये जो धांधली है वो रुकेगी। आयोग का यही नजरिया। अब लड़का का ये कहना है, जो भी लड़का है, कि हम आपको पहले सूचित करना चाहिए कि हम मेंस ले रहे हैं। तो बात यही है आयोग की तरफ से कि अगर प्री ही होता है तो जब कैंसिल होता है तो इसलिए कैंसिल होता है कि चीटिंग हो रही है, बायोमेट्रिक का सारा खेल हो रहा है। तो फिर हम लोग आयोग पे ठिकरा फोड़ते हैं कि आयोग उसी से बचने के लिए, हमको जहां तक समझ में आ रहा है, कि वो मेंस करा रही है। को लेकर बोल रहा है, नेगेटिव मार्किंग हो रहा है उसको लेकर बोल रहा है, तो किसको ये सबसे दिक्कत है? आयोग बोल रहा है कि इससे करेंगे तो एग्जाम पारदर्शी तरीके से होगा, छात्र बोल रहा है कि इससे हम लोग को दिक्कत हो जाएगी। आयोग तो सही बोल रहा है कि पारदर्शी होगा, लेकिन किसी भी एग्जाम को कराने से 1 साल पहले बता देना चाहिए इसका सिलेबस क्या है, प्री होगा या मेंस होगा। ये एग्जाम जो टीआरई का है, जो 24 अगस्त 2024 होने वाला था, ये 2026 तो 27 में चले जाएगा। और अचानक से बता रहे हैं प्री लेंगे मेंस लेंगे। बच्चों का प्रिपरेशन तो है नहीं प्री मेंस का। तो आई थिंक टीआरई 5 से आपको जो लागू करना कीजिए,
बाकी TRD4 जैसे TRD1, 2, 3 लिए हुआ है वैसे मतलब होना कह सकते हैं कि नियम से कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा जल्दी नियम लागू कर दिए हैं, बताए नहीं है, बस उससे दिक्कत है। अब यूपीएससी का एग्जाम होता है, अचानक से कोई नया पेपर इंट्रोड्यूस कर जाए तो यूपीएससी के अभ्यर्थी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो टीआरई के लिए क्यों? यहाँ लाखों अभ्यर्थी हैं, 15 से 20 लाख टीआरई के अभ्यर्थी हैं। आप उन्हें बता देते हैं कि प्री लेंगे, मेंस लेंगे, उससे पहले वो बीएड करते हैं, बीएड के लिए एंट्रेंस देते हैं, फिर सीटेट करते हैं, एस्टेट करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं। वो ऑलरेडी 5 एग्जाम दे के आए होते हैं। तो उन अभ्यर्थियों को भी समझना होगा। और आयोग का जो तर्क है प्री लेंगे, मेंस लेंगे, पारदर्शिता होगी, पेपर लीक नहीं होगा, तो बीपीएससी 66, बीपीएससी 67, बीपीएससी 70 इस सब का पेपर लीक हुआ। यहाँ तो प्री है, मेंस इंटरव्यू है। तो आयोग का ये तर्क कहीं ना कहीं सही प्रतीत नहीं होता है। छात्रों से बात की, भैया आपको क्या लग रहा है कि अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो क्या बच्चा लोग का रिजल्ट कम आएगा? जो पढ़ने वाला बच्चा लोग है वो लोग पास नहीं हो पाएगा, क्या दिक्कत होगा? वही निगेटिव मार्किंग है वो, मतलब अगर लागू ही करना था तो पहले से एक बता देना चाहिए था। अचानक लाने पर मतलब कम समय में कैसे विद्यार्थी तैयारी कर अब भी पाएंगे? अगर लागू करता भी है तो क्या दिक्कत आएगा छात्रों को? छात्रों को बहुत दिक्कत आएगा। उस टाइप का प्रिपरेशन नहीं है। अगर पहले से वो मॉक टेस्ट देते आए हुए हैं तो वो तो 100% अटेम्प्ट लिए थे, तो उस टाइप का उनको प्रॉब्लम होगा। और ये वैकेंसी थोड़ी सरकार कुल बैकलॉग वैकेंसी है, मतलब बहुत लग रहा है कि इतना वैकेंसी है। जैसे हम ही लोग EWS कैटेगरी में आते हैं, देख लीजिए ना, हम भी उसका स्टूडेंट हैं। कितना वैकेंसी है? कुछ भी नहीं वैकेंसी है, सारा बैकलॉग है। सरकार स्टूडेंट के इमोशंस के साथ खेलती है। अभी जैसे इलेक्शन था तो जल्दी जल्दी में इतना वैकेंसी को भर दिया गया। जो बाद में डिग्री लिया, जिसका बाद में योग्यता है, जूनियर कैंडिडेट है, उसके लिए क्या होगा? पहले से आप फुलफिल कर दिए, अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को इतना नौकरी दे दिए। थोड़ा सा प्लानिंग करना चाहिए था सरकार को। जल्दी जल्दी में चुनाव इलेक्शन निकालने के लिए वो कर लिया। तो ये तो हमेशा से होते रहा है, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। और जहाँ तक बात रही टीआरई में निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग के हम समर्थक हैं, क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट होता है निगेटिव मार्किंग में उसको फायदा होता है। क्योंकि क्या होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो तुक्का मार के आदमी पास कर जाता है। हो सकता है एक एग्जाम में लक साथ दे दिया, आप पास कर गए। पीटी और मेंस, और जहां तक बात रही कि पीटी और पहले क्यों नहीं बताया गया, तो भाई इसका कितना पहले बताया जाए? नोटिफिकेशन आने से पहले तो बता दिया गया, अभी नोटिफिकेशन आ रहा है उससे जस्ट पहले तो बता दिया गया कि निगेटिव मार्किंग। और अभी ये 3 महीना से मतलब ये अफवाह फैला हुआ था, अफवाह नहीं फैला हुआ था, मतलब पीएससी सरकार को एक पत्र लिखा था कि हम 2 एग्जाम इसमें लेना चाहते हैं। तो ये आज नहीं, 3 महीना पहले से ये बात चल रहा था, ये नया थोड़े है। तो जो स्टूडेंट TRE4 का एग्जाम का जो तैयारी कर रहा था वो 3 महीने पहले से तैयारी कर रहा होगा, और अभी भी दिसंबर या जनवरी में लेने का एग्जाम का उसका प्लान है। तो फिर तो हो ही गया ना, 6 महीना हो गया। तो अब कितना पहले? अब क्या 5 साल पहले बताएगा कि हम TRE4 का ये लेंगे, निगेटिव मार्किंग तो आप करेंगे? ही लोग में से कुछ छात्र से बात की तो उनका कहना है कम से कम 1 साल पहले बताना चाहिए ये था। क्या हुआ? और जहाँ तक बात है कि सडनली पैटर्न चेंज कर दिया गया। सडनली पैटर्न चेंज नहीं किया गया है। कोई भी एग्जाम नोटिफिकेशन से पहले वो सारा शर्त सब स्टूडेंट के लिए बात बराबर है। का आदेश है, जो टेट नहीं देगा वो शिक्षक बन ही सकता है। टीचर पात्रता परीक्षा तो देना बिल्कुल जरूरी है, लेट टेट, लेकिन अचानक नहीं। TRE5 से लागू करना चाहिए था, 4 तक वही जो पहले से चलते आ रहा था। प्री में जहाँ तक बात रहा प्री का, प्री में फिक्स रहता है कि 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना जितना आयोग तय करेगा उस हिसाब से लिया जाएगा। ये कम्पिटिटिव है, प्री कम्पिटिटिव है। लेकिन स्टेट और जो वो होता है वो कम्पिटिटिव नहीं है, वो तो क्वालिफाइंग है। वो रहता है कि कोई एक नंबर फिक्स होता है, उतना ला दो बस, उतना पे पास कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाना है। दरोगा का वैकेंसी आया है, उसमें सुधार के लिए बस ये करना चाहिए कि आपको पहले तो एग्जाम में आपको पेपर लाने देना चाहिए, उसके आंसर की जारी होना चाहिए। OMR सब हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी तक हम लोग को कुछ नहीं पता है कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर हमारा मेरिट नहीं बनता है तो हमें कुछ पता नहीं कि हमारा कितना मार्क्स था। वो बाद में जब फाइनल रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग के बाद बताया जाता है कि आपका कितना मार्क्स है। उसमें भी अगर 150 नंबर बता दिया गया तो 150 मानना पड़ेगा आपको। अगर आप 160 भी ला रहे हैं अपने अनुसार तो कोई उसका प्रूफ नहीं है कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं। भी ले रहा है और भी एग्जाम लेता है कि प्री मेंस। लेकिन बस मुद्दा सिर्फ यही फंस गया है कि 1 से लेकर जो 3 तक है वो सिंगल एग्जाम लिया गया है। और जब वैकेंसी पहले अनाउंसमेंट का बात था, इसलिए उनका कहना है कि मतलब कि सिंगल एग्जाम होना चाहिए। और जब TRE5 होगा, क्योंकि स्टूडेंट तैयारी भी उसी अनुसार से की है। और कुछ लोग हैं जो नए चीजों को जोड़ने, जो CDS या ऐसे कुछ चाइल्ड डेवलपमेंट समथिंग का क्वेश्चंस वगैरह, CDP, तो उससे मेरे को लगता है कि जब आप स्टेट या मतलब स्टेट वगैरह में पूछते ही हो क्वेश्चन, तो दोबारा क्वेश्चन पूछने का मेरे को नहीं लगता है कोई तुक है। भैया आपको क्या लगता है, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो BPSC है वो पर्याप्त समय दिया है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम होगा तो 6 महीना समय दे दिया। 3 महीने पहले से ही हल्ला है कि प्री मेंस दोनों तरीके से एग्जाम होगा। आप अगर फर्स्ट पेपर PT ले रहे हैं, अगर GS ही पूछना है तो आप उनसे कहिए कि
आप 40% 35% मार्क्स लिए सबको पास करवा दीजिए, ताकि सब बच्चे आप अपीयर हो जाए। अब आप उस पर मेरिट बनाइएगा पीटी का, कि पीटी वाले इतना पास करेंगे, उसके बाद मेंस देंगे, तो उसमें तो जो जिसका सब्जेक्टिव एग्जाम है वो तो छट जाएंगे, वो तो बाहर हो जाएंगे। जो बीपीएससी का प्रॉपर तैयारी कर रहे हो वो चले जाएंगे अंदर, और क्या करेंगे फिर उनका मैथ नहीं होगा। अब जीएस का बच्चा जाके मैथ तो नहीं पढ़ाएगा, जीएस का बच्चा जाके साइंस तो नहीं पढ़ाएगा ना। तो इनको पहले एक शेड्यूल देना चाहिए कि अगर ये सब प्रोग्राम लाना है तो बाद में लाएं, टीआरई 5 से लाएं। अगर इसमें लाना चाहते हैं तो एक ऐसा मौका दे कि सब बच्चे पास हो सके, 40% 35% मार्क्स दे कि हाँ इतना आप लाइए, क्वालिफाई कीजिए, और आप मेंस में आपका पेपर आएगा आप दीजिए। नहीं तो पीटी भी आप जिस बच्चे का जो पेपर है वही लीजिए, ताकि बच्चे उसमें बना सके अपना। एग्जाम दिए, कितना सही किए, जिससे कि हम लोग आगे पीटी देते हैं तो मेंस का तैयारी अच्छे से कर सके। और सेकंड है कि हम लोग को रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि जो हम लोग कम भी ज्यादा सही कर पाते हैं, जनरल वाले और जो ओबीसी वाला ये सब हैं जो कम में ही वो लोग रिजल्ट ले पाते हैं, और हम लोग जनरल वाले हैं, हम लोग अच्छा मार्क्स लाके भी रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। तो इसको थोड़ा सा सुधार किया जाए रिजर्वेशन को लेके, मेरी यही मांग है बीपीएससी से। और ये जो प्रीलिम्स में मेंस ये सब होने का बात हो रहा है, तो उससे क्या परेशानी आएगा? परेशानी तो कुछ नहीं आएगा, बट टीआरई 4 का लेगा उसमें है कि फर्स्ट निगेटिव लागू हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में ये लागू नहीं था, तो इसमें भी नहीं लागू होना चाहिए मेरे हिसाब से। बट लागू हो गया तो उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। उसके लिए चलिए समय है, अभी नया बदलाव आ रहा है, नए स्टूडेंट आएंगे उसमें, पर ये जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे और किसी वजह से भी नहीं हुआ था उनका, तो उनके लिए तो बहुत नया है। लेकिन आपने बोला कि नए स्टूडेंट्स आएंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि अभी टीआरई 4 में जो बैठेंगे वो निकाल ही ले, उसमें भी के छात्र रहेंगे टीआरई 5 में, तो फिर उनका भी यही मुद्दा रहेगा। जब इसमें नहीं निकाल पाएंगे तो फिर तो अब आगे का तो आगे सोचा जाएगा। तो उन लोग को अभी से टाइम होगा ना कि ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। अब एकाएक जो चीज लागू हो गया उसमें बच्चे थोड़ा पीछे हट जाएंगे। 5-6 महीना तो समय है, 5-6 मंथ नहीं है, उतना टाइम नहीं। अभी दिसंबर जनवरी में एग्जाम होने वाला है ना। हाँ, तो टाइम मिल जाएगा। फिर अभी जो नया बच्चे हैं वो थोड़ा नर्वस है, इसलिए अगर 5 तक में होगा तो बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। एक निश्चित तौर पे एक ऐसा पैमाना हो जिसमें छात्र भी एग्री करते हो, और बीपीएससी में को भी काफी पैमाना ऐसा हो कि एक अच्छे से अच्छे ऑफिसर समाज में चुन करके हमारे कनेक्ट इससे जुड़ पाए, विभाग से जुड़ पाए। अगर सिर्फ इस प्रक्रिया को बहुत ओवर इजी कर दिया जाएगा तो जो क्वालिटी एक प्रशासनिक ऑफिसर में चाहिए होता है वो क्वालिटी निखर के नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना है कि विभाग कितने हद तक जायज मांग करता है, और जो ऐसी कुछ चीजें विभाग के तौर से नाजायज है, जो बच्चों को सुटेबल नहीं है, बच्चे के भविष्य के लिए रिस्की है, सही नहीं है और उसमें सुधार किया जा सकता है, वो भी होना चाहिए। डेट ही नहीं दी है, फिर अचानक से 25 अक्टूबर, तो ये हल्ला वाला चीज तो होना ही नहीं चाहिए ना। उस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो पहले तो ये होना चाहिए कि जैसे यूपीएससी का कैलेंडर देख लीजिए, 1 साल पहले आता है और फिक्स डेट पे एग्जाम होता है। तो बस वो है कि आप एग्जाम डेट तो फाइनल कर लीजिए एटलीस्ट, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और पैटर्न भी फाइनल करिए कि ताकि बच्चे कंफ्यूजन में तैयारी ना करें। बस यही है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा अगर बीपीएससी टाइम दे रही है तो मेंस होना चाहिए, लेकिन सर बच्चों का जो मांग है कि आप अचानक से क्यों किए? उन लोगों को लग रहा है कि टायर 3 तक जो बच्चे गए वो मतलब आसानी से निकल गए, तो हम क्यों इस भीड़ में घुसे? तो लोग कह रहे हैं कि बस टायर 5 से कीजिए, अभी से मत कीजिए। लेकिन अगर बीपीएससी टाइम देती है तो हम लोग बीपीएससी के साथ है, हम लोग उससे। अच्छा, अगर आपने बोला कि 1, 2, 3 वाले आसानी से निकल गए, हम लोग को ज्यादा सफर करना पड़ेगा, तो टायर जो 5 वाले रहेंगे वो भी तो यही बोलेंगे कि 1, 2, 3, 4 वाले आसानी से निकल गए, हम लोग। देखिए, सब मेन फर्क है मेंटेलिटी का। हम लोग प्रेशर झेल चुके होंगे उस टाइम तक कि नहीं, हम लोग को 1 साल टाइम है, हम लोग उस हिसाब से टायर 5 वाले अभी से तो तैयारी नहीं कर रहे होंगे। किसी का बीएड कंप्लीट हुआ होगा, किसी का स्टेट नहीं, किसी का सीटेट नहीं, तब तक हो जाएगा। मतलब टायर 5 वाले थोड़ा सा कर लेंगे, अब बिहार के खून में है, थोड़ा सा कर लेंगे। एग्जाम कंडक्ट कराना है, क्या कराना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हमें बस ट्रांसपेरेंसी चाहिए और कुछ नहीं। जो भी हो रहा है अच्छे से हो। अभी 1799 कैंसिल होने की बात हो रही है, वो दिख जाता है कि कैसा चल रहा है। ठीक है, हमारा हुआ है, अभी 1799 कहीं हम लोग फिजिकल कर रहे हैं, हमारा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर है कि क्या हुआ। सब बोलते कि अच्छा अभी बोल रही हो फाइनल मेरिट में आउट होगी, धांधली हुआ है, तो उस बात का डर बना हुआ रहता है। जैसे टायर 4 में पीटी मेंस और नेगेटिव मार्क्स रखते हैं, तो एकल परीक्षा ले 1, 2, 3 की तरह नेगेटिव मार्क्स और मेंस को हटा दिया जाए। भाई, आपको क्या लगता है, अगर नेगेटिव मार्किंग रहता है या फिर मेंस भी लिया जाता है, तो छात्रों को क्या परेशानी आएगा? परेशानी आएगा कि मैं पहले से कुछ तैयारी किए हुआ था कि बिना नेगेटिव मार्किंग के रहता था, उसमें तैयारी करता था,
अब फिर दूसरा तरीका से तैयारी करना पड़ेगा। तो समर्थन में वही छात्र हैं जो बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करते हैं और उन्होंने बीएड कर रखा है, तो उनकी बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन शिक्षक की तैयारी करने वाले जो भी छात्र हैं उन्होंने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के हिसाब से तैयारी की थी, तो टीआरई 4 में बिना बताए आपने निगेटिव भी लागू कर दिया और एकल परीक्षा भी कर दिया, पीटी मेंस कर दिया। तो वैसी परिस्थिति में आप समय दे रहे हैं 3 महीना, और इस तरह का प्रावधान लाना निश्चित रूप से शिक्षक के छात्रों के लिए बहुत बड़ा अहितकारी है। टीआरई 1 हो या 2 हो या 3 हो, उसमें सरकार जो कि पीटी के सिर्फ आयोजन हुआ था और पीटी भी हुआ था तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन उस सारे जो भी थे स्टूडेंट वो तो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन टीआरई 4 वाले जो छात्र जो बेसब्री से 2.5 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, उसमें 1/3 निगेटिव हुआ है। मैथ की हम टीचर है, 1/3 तो बहुत भयंकर होता है, 1/5 रहता तो थोड़ा सा मान्य हो सकता था, लेकिन 1/3 जो है बहुत बड़ा डिजिट है, तो इसीलिए जो अंक छोटा होता है वो बड़ा होता है मैथ की भाषा में। तो मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि टीआरई 4 में एकल परीक्षा हो और निगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए। शुरू से शिक्षा व्यवस्था बहुत लचर, लेकिन हम लोग का पीटी में आंसर की दिया, मेंस में इस बार हम लोग के साथ धांधली हुआ है। 1700 बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट हुआ और बिहार का बच्चा जो हिंदी मीडियम है उसका 300 बच्चा का रिजल्ट हुआ। अगर इस तरह से धांधली होगा तो कैसे हम लोग हिंदी भाषी हैं और आप इंग्लिश के प्रोफेसर से कॉपी चेक करवाइएगा तो हिंदी माध्यम वाला कैसे नंबर मिलेगा। और ये भी है कि हमारा प्रिपरेशन हुआ नहीं है और सरकार ये जो नियम लागू किया है उसकी वजह से सारे स्टूडेंट का प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी दे दी है, तो ये नेगेटिव मार्किंग हटाना चाहिए। टी भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, उसमें तो आप रोक नहीं पा रहे हैं, इसमें कैसे आप रोक लीजिएगा। बिहार एसएससी सचिवालय में पीटी भी होता है, मेंस भी होता है, उसमें भी तो आप नहीं रोक पा रहे हैं, इसमें कैसे रोक लीजिएगा। लेकिन देखा जाए तो मतलब कोशिश तो करेगा ही। अगर मान लीजिए यहाँ पे चीटिंग हो रहा है तो हो सकता है यहाँ पे सर लगाएंगे कैमरा, कोशिश तो अपना तरफ से करेंगे कि हाँ चीटिंग ना हो। तो वैसे बीपीएससी का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं। बीपीएससी अपना नाकामी छुपाने के लिए, ठीक है, अब लड़कों पर क्या कर रहा है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, अब इसमें इंटरव्यू भी डाल दे टीचर के लिए, अब ये जरूरी है। नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो रहना ही चाहिए, क्योंकि मतलब कोई भी हो, और एक ऑप्शन और भी रहना चाहिए इनमें से कोई, क्योंकि जितना भी है सेटिंग जो होता है एग्जाम के वजह में, तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो खाली छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद ऊपर से भरते हैं तो दिक्कत है कि सेटिंग वगैरह उससे हो रहे हैं। और यहाँ तक बीपीएससी 17वीं का जो मेंस पूरा रिजल्ट निकला है उससे पता चल रहा है कि कितने छात्र हैं जिनको स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग भी, ट्रैकिंग का स्पेलिंग में भी लिखने नहीं आ रहा है। तो आंसर शीट जरूर जाना होना चाहिए 17वीं बीपीएससी मेंस का। स्टूडेंट लोग इतना पहले से एग्जाम देते आ रहा है, कभी बीएड करो या डीएलएड करो, ये करो, फिर उसमें प्री लगा दिया, मेंस लगा दिया, उसके बाद निगेटिव मार्किंग है, इसी वजह से छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है। छात्र जब इतना एग्जाम दे रहा है तो सीधे बात है पढ़े लिख के एग्जाम दे रहा होगा, ऐसे तो दे नहीं रहा। जब इतना एग्जाम पास कर लिया तो मेंस देता है तो और अच्छा ही बात है कि जो छात्र पढ़ने लिखने वाला है वही निकलेगा, जो तुक्का मार के निकलता है वो सब नहीं निकलता है। नहीं, बात ये भी हो जाता है ना कि एज लिमिट है ना, किसी का एज बेचारा लास्ट अटेम्प्ट होगा, किसी का एज हो जाएगा तो फिर वो कैसे कर पाएगा। वो आंदोलन कर रहा है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर कि उनका कहना है कि सिर्फ प्रीलिम्स होना चाहिए, मेंस नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जो बीपीएससी है उसके हिसाब से छात्र को बनाना चाहिए, छात्र के हिसाब से बीपीएससी को चलना चाहिए, कि बीपीएससी के हिसाब से छात्र को चलना ठीक रहेगा? नहीं, देखिए इसमें है कि पारदर्शिता होना चाहिए, और जो मतलब प्रीमियम्स क्या है और मेंस का है तो ये तो होना ही चाहिए। हर तरह का जो गाइडलाइन बीपीएससी करेगा उसके ही अनुसार सारे बच्चे चलेंगे ना, अपने से तो कोई नहीं ना बनाकर, तब तो अपने सहूलियत से कोई बोलेगा कि एग्जाम ही नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो बीपीएससी कर रही है उसके अनुसार ही बच्चों को चलना चाहिए। जैसे कि आप जैसे इस बार ले लीजिए एग्जाम, अगले बार इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ताकि लेकिन भैया अगर देखा जाए तो जो बीपीएससी में बैठा है वो लोग बड़ा बड़ा अधिकारी लोग हैं, जो भी है सब लोग सोच समझ के ही कुछ भी सोचा होगा। और ऐसा बहुत छात्र लोग से बात किए तो उनका कहना है कि 3 महीने पहले से ये बात चल रहा था कि मेंस भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ऊपर से अभी दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, तो कहीं ना कहीं 6 से 7 महीना छात्र लोग को समय मिल गया है। और जो तैयारी करने वाला छात्र रहता है वो 6 और 7 महीना में तैयारी कर सकता है, क्योंकि वो उसका आधा तैयारी ऑलरेडी हुआ है, बस थोड़ा सा तैयारी उसको करना पड़ेगा। नहीं, पहले तो या तो पता ही नहीं था जो वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, तो सब वो गलत किया गया है। पहले भी तो सिलेक्शन आपने किया है, इतने लाखों में मास स्केल में आपने सिलेक्शन किया है, तो क्या वो गलत था? अगर वो सही था तो फिर अभी ये चेंज करने की जरूरत क्या है? आपका क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो
जिससे आप स्क्रूटनी करने में आपको आसानी हो। जैसे छात्रों का कहना है कि पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, बहुत परेशानी होता है। बहुत छात्र लोग ऐसा होता है तुक्का मार के आ जाते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स में रहता है तो तुक्का कभी भी मार कोई देते हैं। कंपटीशन नहीं निकाल सकता, कभी भी तुक्का के बेसिस पे निकल नहीं सकता है ना। मैक्सिमम अगर आप एक ही ऑप्शन सारे को क्लिक करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/4 का 25% आएगा, उससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता है। के डिमांड के हिसाब से रीओरिएंट करने की जरूरत होती, तो बच्चों की जो मांग है उसको एडजस्ट किया जाए साइंटिफिकली, और क्या उचित हो, जो मेधा आनी चाहिए, जो टैलेंट आना चाहिए वो फुल प्रूफ हो, आपका सिस्टम फुल प्रूफ हो, वो ज्यादा जरूरी है। बच्चे इसीलिए हेजिटेट कर रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। निगेटिव मार्किंग के लिए अगर वो कर रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ लॉजिक्स भी होगा, तो मेरा ये मानना है कि उस लॉजिक्स को ट्रांसपेरेंट करना चाहिए, आप इस चीज को क्यों ला रहे हैं। तो मतलब छात्रों को उन्हें बताना चाहिए अच्छे से क्या दिक्कत है क्या नहीं है, ताकि छात्र भी समझ सके। जी जी, क्योंकि जब तक नहीं समझेंगे तब तक तो मेरा सोचना मेरे अंदर रहेगा, आपका सोचना आपके अंदर रहेगा। जब दोनों बात को नहीं समझेंगे तब तक तो विरोध जारी रहेगा। तो बेहतर है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है, देखिए छात्र लोग की बात माननी चाहिए, जहाँ तक सही है वहाँ तक उसकी बात मानी जाएगी, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब मेंस के लिए अगर नहीं करेंगे तो फिर वो कैसे निकल पाएंगे। उनकी भी तो एक सिस्टम है ना, आप सिस्टम से तो चलेंगे ही, और सिस्टम से नहीं चलेंगे तो जो बोल रहा है कि हम ऐसा इसलिए करें ताकि पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो, छात्रों को जो भी परेशानी होती है एग्जाम से हम चाह रहे हैं उसको खत्म करें, लेकिन छात्र ऐसा बोल रहा है कि नहीं TRE 5 से ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, जो है वो तो है ही, उसमें तो ये नहीं है। हाँ, जहाँ पे मेंस वगैरह है उनको आपको देना ही पड़ेगा, एग्जाम तो आपको क्लियर करना ही होगा, आपको तैयारी करना होगा। जो सरकार का जो सिस्टम है वो तो सिस्टम से चलना होगा। तो छात्रों को समझना होगा कि अगर सामने वाला सरकार या फिर कोई अधिकारी या फिर BPSC कोई संस्था हमारे लिए कुछ कर रही है तो सही कर रही है, समझने की जरूरत है छात्रों को। बिल्कुल समझने की जरूरत है छात्रों को, और इस चीज को समझ के उसके बाद ही उसको उतारना चाहिए। सरकार को जहाँ तक अच्छा लगता है सरकार करती है कि मतलब ये एग्जाम ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से अगर इजी एग्जाम हो जाएगा तब तो समझिए कि नॉर्मल ही हो जाएगा सब चीज, तब तो पढ़ाई का क्या मायने रह जाएगा। तो बच्चा का ठीक है, मतलब देखना चाहिए सरकार को कि बच्चा को कितना एग्जाम मतलब देना चाहिए किस तरह से, तो वो ठीक है, लेकिन उसमें भी जो है ना थोड़ा सा मतलब कुछ कम बेसी करके जैसे हो ना कि देखना चाहिए कि बच्चा पढ़े भी और एग्जाम भी निकाल ले आराम से, ऐसा होना चाहिए। छात्र लोग कह रहे हैं कि 1, 2, 3 वाला है वो लोग बस प्री का एग्जाम दिया, उन लोग का आसानी से निकल गया। अब हम लोग को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, काहे कि मेंस का भी एग्जाम दे रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जैसे छोटा जाति या बड़ा जाति को जो किए हुए हैं सरकार, पढ़ता तो बड़ा जाति का भी बच्चा है और ज्यादा नंबर भी लाता है, लेकिन छोटा जाति के बच्चा को मतलब कम नंबर में ही पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, क्या कि देखिए छूट इतना छूट नहीं देना चाहिए। OBC जब जाकर करके है ना बहुत रिलीफ लोग को तो दिक्कत है, इतना छूट नहीं देना चाहिए। जैसे छोटा जाति बड़ा सबको समान कर दीजिए, इससे अच्छा सबको समान कर दीजिए। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जो नियम बना रही है, BPSC जो नियम बना रही है, जो प्री ले रही है, मेंस ले रही है और जो नेगेटिव मार्किंग कर रही है, वो कहीं ना कहीं छात्रों के फायदे के लिए है, छात्रों को इसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि अगर 1, 2, 3 में ये नियम लागू नहीं हुआ तो फिर 4 में ऐसा लागू क्यों हो रहा है। हम लोग को बहुत कम समय दिया गया है, इस नियम को TRE 5 से लागू करना चाहिए। मतलब कि जितने लोग हैं उनकी अलग अलग सोच है, सभी का अलग अलग कहना है, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि BPSC जो एग्जाम ले रही है TRE 4 का, या फिर जो भी वो नियम बना रही है वो छात्रों के हिसाब से होना चाहिए या फिर BPSC के हिसाब से होना चाहिए। जो परीक्षा हो रही है वो छात्रों के हिसाब से आयोजित किया जाना चाहिए कि हाँ इस तरह से परीक्षा हो तो छात्रों को ज्यादा सही हो, या BPSC अपने हिसाब से करे, छात्रों को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को, कैमरामैन संत के साथ दीजिए इजाजत। बाय बाय।